नमस्कार, मेरा नाम रिमझिम है और आप प्रभा साक्षी न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त देश भर में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चर्चा तेज हो रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करते हुए इसे बैन कर दिया है और इस लिस्ट में सबसे टॉप पे मतलब सबसे ज्यादा चंदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और लेकिन हम इस वक्त मौजूद हैं एक बयान को लेकर जो टीएमसी के ओर से दिया गया है। टीएमसी की ओर से ये कहा गया है कि उनके तरफ उनके ऑफिस में कौन इलेक्टोरल बॉन्ड रखकर चला गया, इस बात की उन्हें जानकारी नहीं है, इसलिए वो ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। इसी चीज पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता मानव जायसवाल जी मौजूद हैं। मानव जी, लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये जो बयान आपके पार्टी के तरफ से दिया गया है कि हमारे ऑफिस में इलेक्टोरल बॉन्ड रखकर चले गए या फिर ड्रॉप बॉक्स में डालकर चले गए, ये लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। लोग इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जिन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है उनको हाजमोला दीजिए, और हाजमोला हमदर्द का मिलता है तो उनको सबको मिल जाएगा, बैजनाथ और हमदर्द का। लेकिन जहाँ तक बात है हमारी पार्टी की, हमारी पार्टी एकमात्र पार्टी है पूरे देश में जो जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन रखती है। जहाँ आपने देखा है कि हमने एक स्टैंड लिया है, जो जो एलिगेशन हमारे किसी नेता के ऊपर पड़ा है या किसी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हमारे नेतागण पाए हुए हैं, तो पार्टी ने सबसे पहले एक स्टैंड लिया है कि उनको पार्टी से बर्खास्त किया है और उनको छोड़ दिया है कि भाई अब न्यायपालिका से न्याय लेते हुए बरी होके वापस आए। तो वो जिम्मेदारी उनकी, क्योंकि पार्टी अगर उनके साथ स्टैंड लेती है तो कहीं ना कहीं पार्टी खुद में एक लिप्त और एक डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टी होगी। लोग अपने आप को जिस तरीके से प्रॉब्लम समझते हैं, जिस तरीके से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, तो प्रभावित नहीं कर पाएंगे। ये पार्टी का स्टैंड है। और जहाँ तक बात इलेक्ट्रोल बॉन्ड की, हम चाहते हैं कि एसबीआई पारदर्शिता निभाए। एसबीआई जाके पूरे इलेक्ट्रोल बॉन्ड जहाँ जहाँ से हमारे इनकैश हुए हैं, क्योंकि वो जो कि हमारे अकाउंट में आए हैं, तो निश्चित रूप से उनके पास डेटा होंगे जो बता देंगे कि भाई फलाना फलाना कंपनियों ने हमको दिया है, तो हमारी भी बुक स्ट्रांग हो जाएगी। हमारी बुक्स में दिखता है कि ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू हमको चंदा मिली। ये जरूरी नहीं है कि हमको लिखना पड़े कि किसने हमको चंदा है, बिकॉज इलेक्ट्रोल बॉन्ड इज अ ट्रांसफरेबल सर्टिफिकेट। तो जो किसी तरीके से एक बेरर सर्टिफिकेट जो है उसमें किसी का नाम नहीं होता। जिस तरीके से आप बैंक में जाते हैं और एक बेरर चेक लेके जाते हैं, तो बेरर चेक शायद आपके हाथ से किसी और के हाथ में चला गया तो वो उसका इनकैश करा लेगा। तो यही है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के खिलाफ हमने पहले भी बातें करी, हमारे नेताओं ने पहले भी बोला था जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड आया था। ये बीजेपी की साजिश रही है कि जिस तरीके से मैंने व्हाइट कॉलर करप्शन जिसको बोलते हैं, ये बीजेपी ने सिद्धांत दे दिया है। आज ये मोदी जी और अरुण जेटली जो आज के डेट में नहीं है, उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने कॉर्पोरेटाइज कर दिया है करप्शन को, ये दिख रहा है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड उसी की एक परिकाष्ठा है जो इलेक्शन के लिए चंदा जो इकट्ठा करते हैं, और जिस तरीके से एक्सटॉर्शन मनी जिसको बोलते हैं, आज ईडी हो गई है एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट। आपने देखा है जिस तरीके से बीजेपी को जिन लोगों ने डोनेशन दिए हैं, मैक्सिमम लोगों के वहाँ ईडी के रेट पड़ी गई है, सीबीआई के रेट हुई है, या उनको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था उसके एवज में उन्होंने पैसे दिए हैं। तो ये करप्शन जो है हम जनता के पास लेके जा रहे हैं, और जनता इस काफ़ी जागरूक है। और अगर हमने जो उनको इलेक्ट्रोल बॉन्ड हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमको ऑप्शन नहीं था। अगर जिस नदी में सारे नाव सवार होकर उन्हीं को रेस में लड़ना है, तो हमको भी तो किसी नाव पे चढ़ना होगा। हम तो ये नहीं बोल सकते भाई नहीं, इस रेस में हम भागीदार नहीं हो सकते। आज जनता की सेवा के लिए अगर हम लिप्त हैं तो हमको चंदा चाहिए। आज जनता के प्रति अगर हमारा समर्पण है तो हमको चंदा चाहिए। और अगर हमको चंदा चाहिए और ये माध्यम केंद्र सरकार ने लागू कर दिया था, हम भी उसी के विक्टिम हैं। आज हम विक्टिम हैं, हम बेनिफिशियरी नहीं है, हम भी एक विक्टिम है। क्योंकि इस तरीके से आज हमको लिप्त एक नाम दिया जा रहा है क्योंकि हम विक्टिम हो गए, विक्टिमाइज किया गया है हमको। लेकिन हाँ, सच्चाई है, हम चाहते हैं कि एसबीआई आके अपनी पारदर्शिता निभाए। एसबीआई बताए कौन कौन से बॉन्ड किस किस नाम पे गए हैं, किन किन से मिले हैं। ये एसबीआई की जवाबदारी है, एसबीआई को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल। 1,000 करोड़ से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड टीएमसी को भी मिले हैं। आम जनता ये जानना चाहेगी कि ये जो पैसे मिले हैं चंदा के रूप में, ये किस तरह से यूज होने वाले हैं, पार्टी किस तरह से यूज करने वाली है। देखिए, पार्टी का बहुत बहुत दायित्व होता है। इतने सारे कार्यकर्ता रहते हैं, इतनी सारी मीटिंगें रहती हैं, पार्टी के अपने अपने खर्चे रहते हैं, पार्टी का ऑफिस मेंटेनेंस का खर्चा है, पार्टी के जो नेतागण हैं जो इधर से उधर जाते हैं, जो कार्यकर्ता मूव करते हैं, कार्यकर्ताओं के ऊपर जो पैसा खर्चा होता है, सब पार्टी उसी के ऊपर खर्च करती है। आज चंदा तो उसी के लिए है। हम तो भाई पॉलिटिकल पार्टी है, हम तो कोई बिजनेस हाउस है नहीं
कि भाई हम प्रॉफिट करेंगे, उसके ऊपर हमको कुछ मिलेगा। हमने जो करना है, जो सेवा हम करते हैं, जब कहीं ब्लड डोनेशन कैंप होती है, जब कहीं आपके यहाँ हम कोई सेवालिप्त कार्य का निर्वाह करते हैं, चाहे वो आपको साइकिल देने से शुरू होके, चाहे वो, मैं गवर्नमेंट ऑफ बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे हमने ओकेशंस रखे हैं जहाँ हमने महिलाओं की शादियां कराई हैं, तो वो पार्टी फंड से आता है। बहुत सारी जगह ऐसी हुई हैं जहाँ एक माँ को अपने परिवार में किसी चीज़ की आर्थिक मदद की ज़रूरत हो तो पार्टी फंड देती है। बहुत बार ऐसा गया है कि जहाँ क्लब में किसी तरीके से विवाह हो रहा है बच्चियों का, या शिक्षा के लिए ज़रूरत पड़ती है तो पार्टी फंड देती है। साथ ही साथ इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे रास्ते पे जब नुक्कड़ पे हम लोग मंच बनाते हैं, चाहे वहाँ पे हम भाषण देते हैं, या फिर किस तरीके से जो ऑटो वाले प्लास्टर, पोस्टर, पेंटिंग जो भी होती है, इसी पैसे पे खर्च होते हैं। बिल्कुल। बात अगर ऑपोजिशन की जाए, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, तो वो कह रहे हैं कि डिटेल्स हम नहीं दे सकते क्योंकि ये नियम के खिलाफ है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी बोलिए, तो भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी जो है ना, वो नहीं देना चाहती कोई डेटा। इनके पास तो ये दूसरों से बोलते हैं कि आप कागज़ दिखाइए तब हम आपको नागरिकता देंगे। लेकिन जब इनसे इनके पैसे जो इन्होंने लूटे हैं, इन्होंने करप्शन को जिस तरीके से एक नंबरी कर दिया है, करप्शन को जिस तरीके से एक सिविलाइज्ड कॉर्पोरेट कल्चर बना दिया है, ये तो छुपाएँगे ही। इनसे पूछना चाहिए कि भई ये जो पैसे आपने लिए हैं, किनसे लिए? ये नहीं बता पा रहे जो आप बता रहे हैं। लेकिन क्यों एसबीआई क्यों चुप है? एसबीआई क्यों टाइम ले रही है सुप्रीम कोर्ट से? आज एसबीआई जो एक स्तंभ है, एक सबसे बड़ा बैंक है हमारे देश का, वो कहाँ चूक रही है? आज आप ₹1 भी अगर जमा करते हैं अगर बैंक में, तो बैंक को पता रहता है कि भई फलाना अकाउंट से ₹1 जमा हुआ है, इतने बजे, इतने तारीख, इतने इसने जमा किया है। और आज करोड़ों-करोड़, अरबों-अरबों रुपए इन कैश हो जा रहे हैं। एसबीआई का ही सर्टिफिकेट है, एसबीआई के ही बैंक में हमारे इन कैश हो रहे हैं। तो इसमें कैसे हो रहा है? कैसे पता नहीं चल रहा है? ये एक प्रश्न चिन्ह है। भाजपा वालों के पास कोई जवाब नहीं है। भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी सिर्फ जुमला दे सकती है, भ्रष्टाचार को हर तरीके से कॉर्पोरेटाइज़ कर सकती है, यही वो कर रहे हैं। बिल्कुल। पहले भी ये आशंका जताई गई थी, आरबीआई ने आशंका जताई थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी को कहीं न कहीं प्रसार मिलेगा। तो फिर भी ये जो योजना है वो लाया गया। क्या कहेंगे इस पे? इसे अभी रोक दिया गया है, लेकिन इसे वापस लाया जाना चाहिए या ऐसे ही बैन हो जाना चाहिए ये? देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। पहली चीज़, अगर मैं एक बात मान लूँ कि भई जो केंद्र सरकार थी नरेंद्र मोदी जी की पहली वाली, वो पारदर्शिता लाना चाहती थी, या फिर वो चाहती थी कि जेन्युइन तरीके से कॉर्पोरेट भी चंदा दें, तो चलो एक बात हम ये मान भी लेते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि ये जो चंदा जो इनको मिला है, जैसे एक फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूचर ग्रुप जो है, जो फ्यूचर गेमिंग ग्रुप जो है, उसने जिनको सैंटियागो जी से जो चंदा मिला है, तो देखा जा रहा है कि कितने सारे के सारे उनके ऊपर केसेस थे। उनकी ज़मीनें इन्होंने ईडी ने रेड करके सीज़ कर ली थी। लेकिन जब उन्होंने चंदे दिए तो सब चीज़ खुल गया। इसी तरीके से देखा जा रहा है कि कुछ एक कंपनियाँ हैं, जो पहले नियम था कि कंपनी के प्रॉफ़िट का इतना परसेंट ही आप चंदा दे सकते हो। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कंपनी लॉस में तभी 100-100 करोड़ के ऊपर चंदा दे रही है। किसको जा रहा है वो चंदा? वो भाजपा को जा रहा है। आज तक एसबीआई ने पहले डेटा के नहीं दिए, 2018, 19 से 20 के बीच में जो डेटा है, अभी भी एसबीआई उसको छुपा के रखी है। किसकी चाटुकारिता कर रही है? किसकी सेवा में लिप्त है? किसको बचाने की कोशिश कर रही है एसबीआई? हम तो पारदर्शिता चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि एसबीआई बताए, पूरे देश को बताए। ये जनता का पैसा है, जनता के काम आ रहा है। हमारी पार्टी का नाम माँ माटी मानुष है। ये पैसा का हम करेंगे क्या? और हमारा फाइल ऑडिट होता है, एक-एक खर्चा ऑडिट होता है। जब ये इनकम आया है वो ऑडिट हुआ है, जो खर्चा है वो भी ऑडिट है। हमको ऑडिट में क्लीन चिट अगर मिल रहा है तो केंद्र सरकार की टीमें दे रही हैं। तो बात यहाँ पे सिद्ध हो जाती है कि भई भाजपा जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी कहलाती है, भारतीयता उसमें है नहीं क्योंकि भ्रष्टाचारियों से लिप्त है। जनता के प्रति उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ जुमला है, और वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी को आपको पूछना चाहिए, उनको उत्तर देना चाहिए। जवाबदेही उनकी है, सरकार में वो है, कानून उन्होंने लाया था। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।